भगवान कहते लो कर लो बात। अरे बुआ जी, मैं कोई ईश्वर ईश्वर नहीं हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई ब्रह्म नहीं हूं, मैं तो आपके छोटी भाभी का छोटा पुत्र हूं। माता कहती हैं आप कुछ भी छुपाओ अपने आप को प्रभु, लेकिन मैंने तो आपको जान लिया है, आप तो भगवान हो। ठाकुर जी कहते ठीक है मैं भगवान हूं, दुनिया भगवान से कुछ ना कुछ मांगती है, आप भी कुछ मांग लो। और क्यों ना युधिष्ठिर जी बड़े हैं, यही सबसे पहले मांगे। युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु क्या मांगू आपसे, आप तो केवल इतनी कृपा कर दो कि मैं सदैव धर्म के मार्ग पर चलता रहूं, धर्म के मार्ग पर चलते चलते समस्त जीवन व्यतीत कर दूं, ऐसा आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। भीम जी से प्रभु ने कहा तुम भी मांग लो दादाजी कुछ। भीम जी ने कहा प्रभु क्या मांगो, बस खाते पीते चकाचक अपने भाइयों के साथ रहूं, यही आप आशीर्वाद दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु। नकुल सहदेव ने कहा भैया हमारे अग्रजों की सेवा प्राप्त होती रहे प्रभु, आपका चिंतन बना रहे, आशीर्वाद दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं आपसे क्या मांगू, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, यह भाव सदैव निरंतर मेरे हृदय में विराजमान रहे और आपका सानिध्य प्राप्त होता रहे, यह आप आशीर्वाद दे दो। बड़े बड़े अतिरथी वीर बैठे हुए थे महाराज, लेकिन मेरी लज्जा की रक्षा करने के लिए कोई नहीं आया प्रभु। हे माधव, मैं खुद अपनी लज्जा को बचाने में असमर्थ हो गई। और प्रभु जब मैंने आपको पुकारा श्री कृष्ण द्वारिका पाशन, हे प्रभु जब मैंने आपको पुकारा आपने प्रकट होकर ऐसी लीला रची प्रभु कि पता ही नहीं चल पा रहा था कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है। हे माधव, एक स्त्री को सबसे ज्यादा प्रिय होती है उसकी लज्जा, उसका सम्मान। और प्रभु आपने तो मेरी धरोहर की रक्षा की है, मेरे सम्मान की रक्षा की है। हे माधव, आपका आशीर्वाद रहे। और आपने मुझे सखी कहा है, अपनी बहन माना है, सदैव आपका रिश्ता निभता रहे, मैं आपसे ऐसा आशीर्वाद चाहती हूँ। भगवान ने कहा तथास्तु। बगल में खड़ी हुई थी भगवान की सगी बहन, जिनका नाम है सुभद्रा। भगवान ने कहा बहन जी सब कोई मांग रहे हैं, आप भी कुछ मांग लो। माता कुंती तो थोड़ा भयभीत हो गई, कहीं ऐसा ना हो मेरी बहू कुछ संसार की वस्तुओं को मांग ले, पर जानती तो है भगवान की बहन है, ज्ञान है, ऐसी गलती कर नहीं सकती। सुभद्रा जी ने कहा लाला जो मांगूंगी वो दोगे? बोले बिल्कुल, जो मांगूंगी बिल्कुल दे देंगे, तुम्हारा कहना हुआ और हमारा देना हुआ। अच्छा तो संकल्प करो, विश्वास दिलाओ। बोले बिल्कुल। सुभद्रा जी ने क्या मांगा है? वास्तव में यदि संसार की हर बहन के मन में ये भाव आ जाए तो संसार महाराज तो वैकुंठ हो जाए। कहती प्रभु यदि आप कुछ देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। कौन सा वरदान? कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अदैव में विसतु मानस राज हंसः प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। हे प्रभु यदि आप आशीर्वाद देना चाहते हो तो ये आशीर्वाद दे दो कि आज ही मेरा मन रूपी मयूर अभी से आपके चरणों का अनुरागी हो जाए। भगवान ने कहा लो कर लो बात। तुम इस भर जवानी में जब तुम्हें संसार के सुखों को भोगना चाहिए, गृहस्थ जीवन को भोगना चाहिए, ऐश्वर्य को भोगना चाहिए, तुम आज मेरी चरणों का चिंतन मांग रही हो। सुभद्रा जी कहती प्रभु कोई भरोसा दिलाते हो आप कि बुढ़ापे में आपका चिंतन हो पाएगा? अरे महाराज अभी जितना चिंतन हो जाए, संत जन कहते भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अरे महाराज बुढ़ापे में जब आ जाएंगे तो क्या पता है
कि आंखें बराबर साथ देंगी, कान में बराबर सुन पाएंगे, पैर में दिक्कत नहीं होगी, शांति से बैठ के कथा सुन पा रहे हैं, ऐसा निश्चित नहीं है। तो अदैव में आज ही क्यों? क्योंकि प्राण प्रयाण